7वां अध्याय क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। क्या है जी? निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे बड़ी क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं, है ना? तो इसमें क्या होगा कि बिंदु, मतलब बिंदु के माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से? बिंदु के माध्यम से, इसे बोल सकते हैं माध्यम से, है ना, बिंदु के माध्यम से स्थिति का निर्धारण, स्थिति का निर्धारण, है ना, करना। तो किसी बिंदु के माध्यम से स्थिति के निर्धारण करने, मतलब जिस ज्यामिति में करते हैं ना, उसे क्या कहेंगे? निर्धारण करते हैं, है ना, निर्धारण। मतलब निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं? मतलब निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है? बिंदु के माध्यम से स्थिति का निर्धारण करते हैं। तो बिंदु स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमको क्या अक्ष चाहिए? करा स्थिति के निर्धारण करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों की जरूरत होती है। स्थिति का निर्धारण करने के लिए किसका जरूरत होता है? निर्देशांक, कौन सी होता है? अच्छा, निर्देशांक अक्षों की जरूरत होती है। किताब में पढ़ो, लिखल है कि नहीं? निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता होती है। हाँ, युग्म मतलब होता है जोड़ा, है ना, अक्षों की मतलब, है ना, युग्म। निर्देशन अक्षों की, युग्मों की, युग्म मतलब होता है जोड़ा। दो युग्म होता है ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ये जना कि वाई अक्ष हो गया, आई एक्स अक्ष हो गया, तो एक्स एक्स डैश, युग्मों की जरूरत होती है। और बोल रहा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की, कोई बिंदु मान लो कि कोई बिंदु है एक्स वाई, तो यहां से यहां दूरी, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? बोलो, वाई अक्ष की दूरी क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाएगा? कोटिज कहलाएगा। तो भुज को क्या बोलेंगे? भुज को बोलेंगे एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक। और कोटि को क्या बोलेंगे? वाई निर्देशांक। ठीक है, ये हो गया। और कोई बिंदु, जैसे यहाँ पर आगे पढ़ोगे तो लिखा है, कोई बिंदु जिन्हें एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होंगे? एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो एक्स अक्ष पर रहेगा ना बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स मान कुछ होगा, वाई का मान 0 होगा। फिर उसी तरह से वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, तो एक्स मान 0 होगा, वाई का मान क्या होगा? समथिंग होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक, एक्स मान देखो कुछ तो होगा, काउंट करेंगे, वाई का मान 0 होगी। और वाई अक्ष पर मान लो कहूँ भी यह वाई अक्ष है, तो वाई का मान कुछ होगा, है ना, एक्स मान क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो वही बोल रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? एक्स 0, वाई अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक वाई 0। और एक्स अक्ष की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी भुज कहलाता है, वाई अक्ष, सॉरी, एक्स अक्ष की दूरी कोटि कहलाता है, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। और निर्देशांक में कोई भी चीज, किसी का निर्देशांक लिखोगे, निर्देशांक बराबर क्या होता है? बोलो, पहले भुज लिखेंगे और तब क्या लिखेंगे? कोटि लिखेंगे। पहले मतलब कहने का मतलब पहले एक्स वाला लिखेंगे तब वाई वाला लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जब 7.1 देखोगे, 7.1, अच्छा पहले 7.1 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरी ज्ञात करें। देखो, तो पहले दूरी, जैसे कि दो बिंदु लेते हैं, x1 y1, एक बिंदु है, दूसरा बिंदु क्या है? x2 y2, ये है IB है। दूरी क्या होगा? तो दूरी बराबर, दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर, और जोड़ x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसको यहाँ करके भी लिख सकते हो, x2 - x1 का
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y का y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो देखो एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 1 नंबर 1 का पहला 2,3 और क्या दिया है 4,1 की दूरी निकालना। तो बोलो x1 y1 x2 y2, x1 का मान y1 का मान 3 और दूरी बराबर क्या होता है? तो वही फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 2 घटा x2 का मान 4 का होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान 3 y2 का मान 1 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बोलो? अंडर रूट 2 में 4 घटाएंगे, घटा 2 का होल स्क्वायर है जोड़ 2 का स्क्वायर, घटा 2 का स्क्वायर 4 4 4 4 8 गुणनखंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 2 रूट 2 इकाई आपका आंसर। उसी तरह से 2 नंबर 3 नंबर सब वही है। 3 नंबर बता दे, ए बी दिया है और क्या दिया है माइनस ए माइनस बी। बोलो x1 का मान ए, y1 का मान बी, x2 का मान माइनस ए, y2 का मान माइनस बी। दूरी बराबर तो जान ही रहे हो ना, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान दो ए माइनस, अब माइनस यहाँ पर माइनस है जी, तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, ए माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर जोड़ बी माइनस, फार्मूला माइनस है वो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो ना। तो 2a का होल स्क्वायर है जोड़ 2b का होल स्क्वायर, क्या होगा 4a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। 4 4 कॉमन ले लो, 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या होगा इकाई आंसर। आया समझ में? बस फायदा। 2 नंबर क्वेश्चन देखो कि कह रहा बिंदु 0 0 और 15 25 के बीच की दूरी ज्ञात करें ना। ठीक है, अच्छी बात है। बिंदु क्या दिया है 0 0 और क्या दूसरा बिंदु है 36 15 के बीच के क्या करना दूरी ज्ञात। वही दूरी ज्ञात, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला लिखोगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ऐसा करो, ऐसा कर लो, ऐसा करो, ना कर लो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तब इधर से इधर करेंगे क्या 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ 15 माइनस, उसी तरह से बनेगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर 1296 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे 6 5 11 1 बाकी 1 9 2 11 2 12 2 बाकी 1 और 5 1 आई थिंक 39 गुने 39 होता है, क्या होगा 39 इकाई। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में कर रहा है संरेख बिंदु, क्या किसका किस बिंदु की चर्चा है संरेख। सुनो संरेख बिंदु, तो संरेख बिंदु किसे कहते हैं जो बिंदु क्या हो एक सरल रेखा पर क्या हो एक सरल रेखा पर हो। जो बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो उसे क्या कहेंगे, उसे संरेख बिंदु कहेंगे, उसे संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो कोई 3 बिंदु है, मान लो कि ऐसे एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी, एक सरल रेखा पर है। तो आप गौर से देखो कि ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी। नहीं समझी? ए सी 3 बिंदु अगर चर्चा हो ना तो एक मतलब 3 बिंदु की चर्चा अगर है तो संरेख रेखा पर अगर होगा तो ए सी बराबर क्या होगा ए बी प्लस बी सी, यही ना होगा, संरेख का कॉन्सेप्ट यही होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 बिंदु दिया है, अब कौन बिंदु क्या है नहीं है पता नहीं, उसको ए मान लो ए बराबर
कितने दिया 1 5, फिर दूसरा बिंदु बी मान लो 2 3, तीसरा बिंदु क्या मान लो सी मान लो -2 -11। तो पहले ए बी निकालो, क्या निकालो ए बी निकालेंगे ना, तो 1 घटा 2 का होल स्क्वायर डायरेक्ट, फिर 5 घटा 3 का होल स्क्वायर, x1 - x2 -1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 + 4 √5। फिर ए बी निकाले, फिर बी सी निकालो, क्या निकालो तो ना पता चलेगा कि ए बी बी सी में क्या कॉन्सेप्ट है। तो 2 घटा जोड़ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर जोड़ 3 घटा जोड़ 11 का होल स्क्वायर। 11 है कि 1 है रे, 11 ही है। अब ध्यान दो जी, तो क्या होगा 4 के स्क्वायर जोड़, बोलो भाई, यहाँ पर 14 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, 14 के स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने 12 के 2 बाकी 1, 9 के 10 11 के बाकी 1, 212। 212 किसी गुणनखंड होता है, गुणनखंड करो 200 से लगाएंगे 1, फिर 2 से लगाएंगे 53 बार, तो क्या होगा 2√53। आप ए बी निकाले बी सी निकाले, अब ए सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे ए सी, क्या निकालेंगे ए सी। तो उसी तरह से क्या होगा 1 माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 का होल स्क्वायर जोड़ 5 घटा 5 घटा जोड़ हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर, 9 + 256 बराबर होगा ही नहीं ना, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 बाकी 9 6 5 बाकी 1 6 2 265। तो ऐसा है, सबसे बड़ा क्या है ए सी है ना, सबसे बड़ा नहीं लग रहा है ए सी है, तो लिखेंगे ए सी बराबर नहीं है ए बी प्लस बी सी के, बराबर होना चाहिए था, संरेख है तो बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं है, इसीलिए दिया बिंदु संरेख नहीं है। जो बड़ा होगा ना, जैसे इस तीनों में ए बी बड़ा है कि बी सी बड़ा है कि ए सी बड़ा है, तो ए सी बड़ा है, तो बड़ा वाला भुजा मतलब बड़ा वाला रेखा जो होता है, मतलब जना ए सी हो गया नहीं, बड़ा है सबसे बड़ा है, तो छोटका दोनों छोटका के योग के बराबर होना चाहिए, संरेख में ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए संरेख बिंदु होगा नहीं। हम ये दोनों को जोड़ोगे तो कैसे पूरेगा ही नहीं पूरेगा ना, देख लो जोड़ के नहीं पूरेगा, इसलिए संरेख बिंदु नहीं है। समझ में आया, नोट करो। तो अब कह रहा कि जांच कीजिए कि बिंदु जो दिया है ना जी, वो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है। क्या भुजा बराबर होता है, दो भुजा बराबर होता है। तो ऐसा करो, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लो, ठीक है। इसका निर्देशांक क्या है, ए बी सी दे दो और सबका निर्देशांक लिख दो, 5 - 2, फिर क्या करो 6 4 सी नंबर 7 - 2, ए बी का मान निकालो। ए बी बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर जो y1 - y2 का होल स्क्वायर, क्या होगा -1 का स्क्वायर जोड़ घटा 6 का स्क्वायर, 1 का प्लस 36 37। अब फिर बी सी निकालो, ध्यान दो, 6 - 7 का होल स्क्वायर x1 y1 - y2 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, 1 प्लस कितना होगा 36 हो जाएगा √37, मतलब इहो √37 है, इहो √37 है। फिर ए सी निकालो, क्या निकालो ए सी, √5 - 7 का होल स्क्वायर -2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा जी भाई -2 का होल स्क्वायर जोड़ 0 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब 2, ये हो जाएगा 2। तो 2 की तो भुजा बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर क्या है जी बी सी, इसीलिए दिया बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज
का शीर्ष है। हो गया आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप देखो, एक और क्वेश्चन बताएंगे यही स्लाइड में। क्वेश्चन नंबर 6 तो इम्पोर्टेंट है लेकिन भारी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 6 नंबर छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा करो। आपको क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। करा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो इतना इतना के क्या है, समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है एक्स अक्ष पर। तभी हम बताए थे ना एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या होंगे। कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर क्या होता है, बोलो। जैसे कि एक बिंदु है, मान लो 2 -5, दूसरा बिंदु क्या है -2 9। ये बिंदु हो गया, एक दूसरा बिंदु हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब कोई बिंदु है इसके इतना दूरी पर है, ये भी इतना दूरी पर है, इसी बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। कौन अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर रहेगा तो एक्स मान कुछ होगा, वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे तो ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, क्योंकि समदूरस्थ है। अब निकालो मान, ए सी का मान क्या होगा, 2 घटा या एक्स घटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 घटा घटा जोड़ 5 का होल स्क्वायर बराबर। फिर बी सी का मान निकालो, इधर से इधर एक्स घटा घटा जोड़ हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ध्यान दो जी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर बराबर। अच्छा रूट अंडर नहीं दिए, दोनों तरफ ने नहीं दिए रूट अंडर। क्या? अरे रूट अंडर देते हैं दोनों तरफ हट नहीं दिए। ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर घटा 9 के स्क्वायर क्या होगा, घटा 9 के स्क्वायर मतलब कि आप देखो तो माइनस एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा 4x प्लस 4 प्लस 25 बराबर। उसी तरह से प्लस 4x दूनी 4 प्लस बराबर हम लिखेंगे बराबर 4 प्लस दूनी 4x प्लस 4 प्लस 9 के स्क्वायर 81। ये घटा 4 उधर जाएगा तो जोड़ 4 हो जाएगा तो 4x प्लस 4x। ध्यान दो जी, बराबर आई दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 29 और जोड़ में 85 न जाए घटा 85 हो जाएगा। 4 4 8x बराबर क्या होगा, घटाएंगे तो घटा 15 में से 9 गया 6, यहाँ पर बचा कितना 7, 7 में से 2 के 56 घटा 56 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, घटा 56 बटा 8, 8 7 56, x बराबर क्या होगा, घटा 7। तो वह बिंदु बराबर क्या होगा, वह बिंदु बराबर x का मान -7 था, y का मान 0। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसान चीज है, इसको आराम से बनाओ। देखो बना के ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ, y का वह मान ज्ञात करे जो बिंदु P और Q की दूरी 10 दिया है। बिंदु क्या दिया है, P का निर्देशांक 2 - 3 और Q का निर्देशांक कितने दिया है 10 y। दूरी कितने है 10, पी क्यू बराबर कितना दिया है 10 और वाई का मान निकालना है। तो दूरी का फार्मूला क्या होता है जी, बोलो दूरी का फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का 2 माइनस 10, या इसे इधर से इधर करो 10 - 2 का होल स्क्वायर जोड़ y - 3 y माइनस वाला फार्मूला है माइनस प्लस का होल स्क्वायर बराबर 10। ये रूट अंडर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर बराबर को इस तरफ जाएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 2 घटाओगे तो 8 के स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 के स्क्वायर। देखो ये रूट अंडर है ना, बराबर को दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो अब क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस बोलो यहाँ पर 64, पहले 64 लिखो प्लस 9 बराबर 10 के स्क्वायर 100। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y
प्लस ये दोनों 64 9 कितना होता है जी, बोलो न जी, 73। 9 4 3 3 73, जोड़ में 1 सौ जाए घटा 100 बराबर 0, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, यहाँ पर घटाओगे तो कितना आएगा 27 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करो, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब गुणनखंड नहीं कर सकते, हम इहो कर दिए ना, दो भाग में तोड़ भी दिए, वाई वाई को मान इस तरह से अब बना सकते हो। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, यहाँ पर y का मान 2 आएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में, ठीक है, बना लोगे। Q बिंदु Q जो है P मतलब बिंदु Q P और R के समदूरस्थ हैं, तो x मान ज्ञात करें, जबकि दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। समदूरस्थ हैं मतलब देखो, जैसे P बिंदु दिया, इसका निर्देशांक कितना है 5 माइनस 3। किताब पर ध्यान दो। अब कोई बिंदु जो है R X, अच्छा कोई बिंदु Q है, उसका निर्देशांक कितना दिया है 0 1। ये समदूरस्थ है, क्या दूरस्थ है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ बोले तो जैसे पी क्यू बराबर क्या होगा क्यू आर, ये दिया है प्रश्न में, तब एक्स मान निकालना है। तो क्या होता है दूरी बराबर पी क्यू बराबर 5 घटा 0 का होल स्क्वायर प्लस घटा 3 घटा 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर बोलो 25, यहाँ माइनस 4 के स्क्वायर 16, माइनस 4 के स्क्वायर 16 होगा। मान लो कि यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 4 के स्क्वायर इन एक्स का स्क्वायर प्लस क्या होगा बोलो जी 5 के स्क्वायर, यहाँ भी 5 के स्क्वायर लिख दो। 5 के स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होंगे 16, एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, एक्स बराबर क्या होंगे प्लस माइनस 4। एक्स मान क्या होगा एक बारी प्लस में 4 एक बारी माइनस में 4 होगा। तो अगर 4 है तो करा क्यू आर और पी आर, क्यू आर और पी आर के दूरी पी आर ई वाला। तो यदि ये तो बहुत लफड़ा वाला बात हो गया ना, यदि एक्स बराबर क्या हो 4 हो तो दो गो मान हो रहा है, एक प्लस में एक माइनस में। तो यदि एक्स बराबर 4 हो तो क्या करना है क्यू आर निकालना है, क्यू आर। यहाँ पर अगर 4 अगर है एक्स मान फिलहाल, तो क्यू आर बराबर क्या होगा क्यू आर इधर से, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, या ऐसा करो क्या करेंगे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। उसी तरह से 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 5 के स्क्वायर 25, मतलब क्या होगा रूट अंडर 41। क्यू आर निकाल दिए, फिर क्या निकालना पी आर, पी आर ये है ना। तो यहाँ से यहाँ तो 5 घटा 4 का होल स्क्वायर है जोड़ अंडर रूट 3 घटा 6 घटा 3 घटा 6 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 1 के स्क्वायर है प्लस घटा 9 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 प्लस 81, तो क्या होगा रूट अंडर 82। जब एक्स मान 4 हो तब, अगर एक्स मान अगर माइनस 4 होंगे तब थोड़ा, तब देखो बनाकर आप अपना मन से यदि एक्स बराबर लिख लो, यदि एक्स बराबर माइनस 4 हो तो है कि नहीं, ऐसे भी बना सकते हो। आया समझ में, तभी आंसर एक ही जैसा होगा ना, एक ही जैसा होगा, माइनस 4 रखोगे तो एक ही जैसा होगा। नोट करो तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन, करा एक्स और वाई के बीच एक ऐसा संबंध बताना जो बिंदु इतना और इतना के क्या है, मतलब कोई बिंदु, बस उसी तरह से कोई बिंदु दिया है, मान लो 3 6 ये एक बिंदु है, इसको ये मान लेते हैं। कोई बिंदु क्या है फिर -3 और 4 ये बिंदु बी है, ठीक है। कोई बिंदु सी है, सी बिंदु दिया है, इसको मान लेते सी, इसका निर्देशांक कितना एक्स वाई दिया है। समदूरस्थ है, मतलब कि सी बिंदु जो है इसके क्या है
AC बराबर BC समदूरस्थ है। बिंदु जो है एक्स वाई इसका और इसका क्या है, समदूरस्थ है। क्वेश्चन पर हो तब समझ में आएगा। तो समदूरस्थ है तो मतलब दूरी बराबर है। तो अब AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। रूट अंडर नहीं देंगे, रूट अंडर दे दो, दे दोगे तो फिर बाद में हटाइए देंगे ना। फिर उसी तरह से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट अंडर हटा दो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 का होल स्क्वायर जोड़ y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है जी, कुछ नहीं आता है तोरा, हमरा पता है, खाली जी सर दत्त सर हमको पता नहीं है तोरा कौन चीज आता है। वाई स्क्वायर माइनस 2 वाई एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर खत्म, सेम चीज खत्म हो जाएगा बराबर कोई तरफ जाए तो क्या होगा, माइनस 6x प्लस 9 माइनस 12y प्लस 36 बराबर इधर क्या होगा 6x माइनस 4 दूनी 8y। अरे 4 के स्क्वायर होगा, हमें वाई स्क्वायर दिए 4 के स्क्वायर होगा, यहाँ बी स्क्वायर 4 स्क्वायर है, यहाँ पर 9 दिए नहीं है ना। 3 दूनी 6x प्लस 9 माइनस 4 दूनी 8y प्लस 16। बस समीकरण बनेगा, क्या बनेगा समीकरण। इसको उधर भेज दो, इसको उस तरफ भेज दो कि 9 36 कितने होता है 45, इधर क्या होगा 25 होगा ना जी, तो 25 इन्हें जाए घट जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा तो 6x और माइनस 8y घटा में जाके जोड़ 6x घटा है तो नहीं जाए कौन चीज होगा जोड़ 12 हुआ है। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन चीज होगा 12x हम प्लस 4y, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 20। सभी पदों में क्या करो 4 से भाग दो, 3x प्लस y बराबर क्या होगा 4 से भाग देंगे तो 5। देखो x y में क्या हो गया संबंध स्थापित हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, समीकरण बनाकर छोड़ देना, आपका आंसर हो गया। 7.2 में क्या करा, अनुपात सूत्र लगाना। कौन सूत्र लगाना है 7.2 अनुपात सूत्र या विभाजन सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो पल्लवी कोई मतलब कोई दो बिंदु है, मान लो ए बिंदु है और दूसरा बिंदु बी है, इसका निर्देशांक x1 y1 इसका निर्देशांक x2 y2, ठीक है x2 y2। ये भी कोई बिंदु है, मतलब कोई मतलब रेखा है ना, मतलब बिंदु है उसको खींच दिए तो रेखा बन गया, मतलब बिंदु को मिला देते हैं तो रेखा, दो बिंदु को मिलाते तो रेखा। और रेखा पर कोई बिंदु मान लो सी है, रेखा पर कोई बिंदु सी है जो ए बी को m अनुपात m1 अनुपात m2 में काट रहा है। m1 अनुपात मतलब यहाँ से यहाँ दूरी कितने हैं m1 है और यहाँ से यहाँ दूरी कितना है m2 है, तो c का निर्देशांक क्या होंगे, वो जो c का निर्देशांक आई जो 3 गो रेखा खींचते हैं उसका इसका मतलब निर्देशांक होता है। तो क्या होगा, तो देखो ये लड़का यहाँ से इसको गुना करना है और इसको बोला इसको इससे गुना करना है, मतलब जब x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे m1 गुने x2 m1 x2 प्लस फिर m2 x1 बटा फिर अनुपात को क्या कर दोगे अनुपात मतलब फार्मूला पहले याद रखो, ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा पहले फार्मूले ना पूछेगा, फिर क्या करना है y का मान निकालना तो m1 y2 m1 ध्यान दो m1 y2 और m2 y1 m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया। और यही फार्मूला पर क्या होगा अति बनेगा। अच्छा ये हो गया जनरल फार्मूला। जब कोई रेखा है इसका निर्देशांक x1 y1 है x2 y2 है, ध्यान दो। आप कोई बिंदु C है
अब इस बार क्या हो रहा है कि इसी बिंदु जो 1:1 में काट रहा है, मतलब ये मध्य बिंदु है। कौन बिंदु है? मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्या होता है कि 1:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तब सी का निर्देशांक मध्य बिंदु बोले तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो 1 गुना m1 की जगह पर 1 है, 1 गुना x2, तो क्या होगा? x2 फिर 1 गुना x1 बटा 1 + 1, अनुपात को जोड़ेंगे, फिर क्या होगा? 1 गुना y2 फिर 1 गुना y1 बटा 1 + 1, मतलब नतीजा क्या होगा? x2 + x1 बटा 2 और y2 माइनस y2 प्लस y1 बटा 2। ये मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया। कौन बिंदु का? आप मध्य बिंदु फार्मूला इसको ना भी लिख सकते हो ना, x1 + x2 बटा 2 जोड़ में है तो ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये दोनों फार्मूला हो गया। यही फार्मूला पर क्या होगा? वो 7.2 का सभी चैप्टर बनेगा। तो इसको नोट करो फार्मूला को, तो उसके बाद 7.2 चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 7.2 का क्वेश्चन नंबर क्या देखो? 1 देखो, करा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना इतना मिलाने वाला मतलब मान लेते हैं ए बिंदु है, उसका निर्देशांक कितना दिया? -1 7। दूसरा बिंदु क्या है? 4 -3, ये मान लेते बी। अब कोई बिंदु सी है जो क्या अनुपात कम बढ़ता है? 2:3 बढ़ता है, मतलब चित्र बना दिए, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप लिख सकते हो x1 का मान है ना, x2 का मान, सॉरी x1 y1 x2 y2, x1 का मान -1, y1 का मान 7, 4 - 2, m1 का मान 2, m2 का मान 3। सी का निर्देशांक, आंसर क्या होगा? सी का निर्देशांक करा हुआ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो फार्मूला क्या होता है? m1 x2 m2 x1 बटा m1 + m2, फिर उसी तरह से m1 y2, y का मान निकालना तो y वाला की चर्चा करेंगे ना, m2 y1 बटा m1 + m2। अब मान रख दो, आंसर आ जाएगा। m1 का मान, x2 का मान, m2 का मान 3, x1 का मान -1 बटा 2 + 3, m1 का मान, y2 का मान, m2 का मान 3, y1 का मान 7 बटा, बना लोगे 4 - 3, 4 दूनी 8 न होगा बटा 5, यहाँ पर -6 + 21 बटा 5, तो क्या होगा? 5 बटा 5, यहाँ पर 15 बटा 5 कट जाएगा, 5 कम 5 या 15, तो वह बिंदु 1:3। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई बिंदु दिया है ए, इसको ए मान लेते हैं। दूसरा बिंदु क्या है? -2 -3। अब कह रहा कि जोड़ने वाले रेखा को समत्रिविभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, मतलब 3 बराबर भाग में इसको बांट दो। इसका नाम दे दो P, इसका नाम दे दो Q। P के लिए इधर वाला भाग 1 हो जाएगा और इधर वाला भाग क्या हो जाएगा? 2। Q के लिए क्या हो जाएगा? इन पीछे वाला भाग 2 हो जाएगा और आगे वाला भाग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो P का निर्देशांक क्या होंगे? डायरेक्ट इस बार ऐसे करके तामझाम नहीं लिखना है, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, इतना दिमाग है ही है ना। तो P का निर्देशांक m1 x2, तो 1 गुने -2, फिर प्लस m2 x1, 2 गुने 4, m1 + m2। y का मान निकालेंगे तो m1 गुने y, m1 y2 m1 y2
M2Y1 M2 फिर प्लस देते हैं बीच में, M2Y1 का मान -1 बटा क्या होगा -2 प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बातचीत मत करो, बटा बोलो 2 1 3, तो 6/3, यहाँ पर क्या होगा -5/3, 2 बारी में कटेगा 2 -5/3, ये आपका पहला आंसर। फिर उसी तरह से Q का निर्देशांक क्या होगा, ये वाला Q, M1 बोलो जी, M1 x2, तो 2 गुने -2 फिर प्लस 1 गुने M2 x1, 1 गुने 4/2 प्लस 1। फिर उसी तरह से y का मान निकालना है, तो M1 y2 2 गुने -3 फिर 1 गुने -1, 1 गुने -1/2 प्लस 1, तो क्या होगा भाई -4 प्लस 4/3, यहाँ पर -6 प्लस -1/3, तो 0/3 -7/3, तो 0 -7/3 आपका Q का निर्देशांक हो गया। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, वही भी आपका क्या हो गया आंसर, 2 का आंसर होगा। आया समझ में, नोट करो। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले बिंदु इतना किस अनुपात में बांट रहा है। मतलब कोई बिंदु, जैसे ऐसे बिंदु दिया है ना, मान लेते ये -3 10, दूसरा बिंदु B है, इसका निर्देशांक 6 -8, और तीसरा बिंदु C है जिसका निर्देशांक क्या है -1 क्या दिया है 6, ऐसे दिया है ना। किस अनुपात में बांट रहा है, तो मान लेंगे C जो है M1 अनुपात M2 में बांट रहा है। इस बार क्या कर रहा है, अनुपात निकालना, आपको क्या निकालना है, अनुपात। तो हम जानते हैं C का निर्देशांक क्या होता है, बोलो। C का निर्देशांक M1 गुने x2 प्लस M2 गुने x1 बटा M1 प्लस M2। y का मान निकालोगे तो M1 गुने y2 प्लस M2 गुने y1 बटा M1 प्लस M2। C का निर्देशांक क्या दिया है जी, बोलो -1 और 6 दिया है। तो यहाँ पर क्या होंगे 6 गुने M1 6M1 -3M2 बटा M1 प्लस M2 -8M1 प्लस 10M2 बटा M1। अब क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो इसको इसके साथ तुलना करो, है कि ना, और इसको इसके साथ तुलना करो, इसको y वाला के साथ तुलना करना है ना, x वाला के साथ तुलना करना। 6M1 -3M2 बटा M1 प्लस M2 बराबर -1। और उसी तरह से क्या करो, साथ एक ही साथ करते, पाई खींच के, -8M1 प्लस 10M2 बटा M1 प्लस M2 बराबर क्या होगा 6। अब बट्टा में जाए कौन चीज में होगा जी, गुना में। तो अच्छा, जरूरी नहीं है कि अलग अलग करें, या तो इधर से करो। अब देखो ऑप्शन है, हाँ, M1 इंटू M1 को M2 का मान निकालना है, मतलब M1 अनुपात M2 का मान निकालना। इधर से भी करोगे तो आंसर मिलेगा, इधर से भी करोगे तो हम इधर से कर देते हैं ना, तो आप लोग किधर से भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो M1 -3M2 बट्टा में गुना हो जाएगा, तो -M1 -M2, 1 से गुना होगा ना -1 से, तो दोनों माइनस में हो जाएगा। अब क्या करो, ये M1 किधर बुला लो, 6M1 प्लस M1 -M2 M2 M2 को उधर भेज दो, 3M2, ठीक है। तो क्या होगा, इधर कर देते हैं, तो 7M1 बराबर क्या होगा 2M2। अब M1 बटा M2 का मान क्या होगा, तो 2/2
7, मतलब M1 इधर है, भाग में हो जाएगा, 7 गुना में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो बताओ M1 अनुपात M2 का मान क्या होगा, 2 अनुपात। तो वह अनुपात क्या होगा, वह अनुपात 2 अनुपात 7। ये आपका क्या हो गया आंसर। अच्छा इधर से भी करोगे ना, इधर से भी हल करोगे तो नहीं आएगा 2 अनुपात 7, करके देखो, है ना, नहीं विश्वास है, बाकी का आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हो गया। आया समझ में, नोट करो तो। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था ना, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। करा हुआ अनुपात ज्ञात करे जिसमें एक का निर्देशांक कितना दिया है, 1 - 5। अच्छा चित्र बना दोगे ना, अच्छा रहेगा आपके लिए। कोई बिंदु सी है जो एक्स अक्ष पर है, कौन अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर, तो y का मान क्या होगा, 0। अनुपात निकालना है, ये जो सी बिंदु जो है m अनुपात M1 अनुपात M2 में बांटता है कि नहीं। क्वेश्चन अगर बढ़िया से फरोत करा हुआ है, अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित होता है, तो वह बिंदु भी, मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। चलो ठीक है, तो अब देखो, तो सी का निर्देशांक क्या होता है भाई, बोलो। सी का निर्देशांक बराबर, तो बताते ना M1 गुने, तो -4M प्लस, बोलो M2 बटा M1 प्लस M2। फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 5M1 प्लस माइनस 5M2 बटा M1 प्लस M2। 80 का निर्देशांक कितने दिया है, x0, ध्यान दो। तो क्या होगा, -4M1 और प्लस M2 बटा M1 प्लस M2, 5M1 माइनस 5M2 बटा M1 प्लस M2। अब क्या करने पर, देखो ये तुलना करने पर, अब होशियारी यहाँ दिखाना कि तुलना इसको इसके साथ करना है कि इसको इसके साथ करना है। तो देखो यहाँ से हमको कुछ मिलेगा, तुलना क्या करेंगे, 5M1 माइनस 5M2 बटा M1 प्लस M2 बराबर 0। बट्टा में जाके ये बट्टा में जी है ना, उन्हें जाके क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 5M1 माइनस 5M2 बराबर 0। बट्टा में उन्हें जाके टकराया, गुना 0 हो गया। तो 5M1 बराबर 5M, तो M1 बटा M2 बराबर क्या होंगे, 5 बटा, बोलो एक बार में कटेगा जी, तो 5। ए लड़का ध्यान दो, सही बनाए हैं, M1 अनुपात M2 का मान 1 अनुपात 1। ठीक है, ये अनुपात हो गया। अब करा कि वह बिंदु भी निकालना, ये एक्स मान भी निकालना है। क्या निकालना है, एक्स मान। तो एक्स मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, इसमें नहीं बोला, इसको इसके, मतलब -4M प्लस M2 बटा M1 प्लस M2 बराबर क्या होगा, एक्स। अब m का मान निकाल दो, m का मान जान रहे हैं कि -4 गुने 1 जोड़ 1 बटा M1 प्लस 1 बराबर क्या होगा, x। तो -4 प्लस 1 बटा 2 बराबर x। तो क्या होंगे, -3 बटा 2 बराबर x। x बराबर क्या होंगे, -3 बटा 2। वह बिंदु क्या होंगे, वह बिंदु का निर्देशांक। तो -3 बटा 2, y का मान क्या होगा, 0। ये भी आंसर, ये भी आंसर नहीं। लास्ट नंबर था, वह बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करे। गलत हो गया। देखो 6 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना 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 दिया है ना, इसी क्रम में लाने पर एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष हो, मतलब समांतर चतुर्भुज का शीर्ष है। एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ऐसे होता है समांतर चतुर्भुज, A B C D। ए का निर्देशांक बोलो 1 2, P का निर्देशांक 4, Y, C का निर्देशांक x 6, D का निर्देशांक 3 5, और x y का मान ज्ञात करिए। समानांतर चतुर्भुज है। अब देखो समानांतर चतुर्भुज के लिए विकर्ण अगर मिलाते हो, देखो विकर्ण अगर मिलाते हो, विकर्ण अगर O है तो मध्य बिंदु होगा, मतलब O बिंदु जो है लिखेंगे बिंदु
ओ AC का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। कौन बिंदु होगा, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ओ का निर्देशांक, ध्यान दो, x1 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 2 प्लस 6 बटा 2। तो का निर्देशांक बराबर 1 प्लस x बटा 2, इन्हें 6 2 8, 8 में 2 भाग दो 4 आएगा। फिर ओ बिंदु जो है वो इधर से मध्य बिंदु होगा, तो इधर से मध्य बिंदु होगा। BD का क्या होंगे, मध्य बिंदु होंगे। कौन बिंदु होंगे, मध्य बिंदु होगा। तो ओ का निर्देशांक क्या होगा, ए लड़की, x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस 4 बटा 2, और उसी तरह से 5 प्लस y बटा 2। तो का निर्देशांक 7 बटा 2, इधर 5 प्लस y बटा 2। इस समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, है कि नहीं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को क्या करने पर, तुलना करने पर। दोनों ओ का निर्देशांक है, तो x वाला के बराबर होगा, तो 1 प्लस x बटा 2 बराबर 7 बटा 2। और उसी तरह से क्या होगा, 4 बराबर 5 प्लस y बटा 2। 2 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म, है कि नहीं। तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 7 घटा 1, x बराबर 6। यहाँ पर क्या होगा, बट्टा में 2 ने जाए कौन चीज में होगा, गुना में। 4 गुना 2 बराबर 5 प्लस y, तो 8 बराबर 5 प्लस y, तो y बराबर क्या होगा 8, 5 में जोड़, इन्हें जाए घटा, तो y बराबर क्या होगा 3। तो x और y का मान निकालना है, बोल रहा ना, x और y का मान ज्ञात करें। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, नोट करोगे, करो तो नोट। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करें, जबकि ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, और केंद्र क्या है। जैसे कि ऐसे चित्र बना लो, ये सबके लिए चित्र बनाओ, ठीक है। केंद्र का निर्देशांक शायद दिया, आई थिंक केंद्र का निर्देशांक क्या दिया है जी, बोलो जी। ए बी केंद्र का निर्देशांक दिया है 2,3, 2,-3। ए का निर्देशांक हमको निकालना है, एक्स वाई मान लेते हैं। अब बी का निर्देशांक भी दिया है 1,4। ध्यान दो, तो बिंदु जो होंगे, बिंदु वो ए बी के क्या होंगे, ए बी का मध्य बिंदु होंगे, ओ बी का मध्य बिंदु होंगे। ये ध्यान दो जी, ए बी का मध्य बिंदु होंगे, तो ओ का निर्देशांक क्या होंगे, तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। और ओ का निर्देशांक क्या दिया है, 2,-3, है ना। तो x1 प्लस x2 बटा 2। अब क्या करने पर, तुलना करने पर, कौन सी करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करेंगे तो इसको इसके बराबर कर देंगे और इसको इसके बराबर कर देंगे, तो क्या होगा बोलो, 1 प्लस x बटा 2 बराबर 2। फिर उसी तरह से y प्लस 4 बटा 2 बराबर -3। बट्टा 2 ने जाके गुना 2 हो जाएगा, तो 1 प्लस x बराबर 4, x बराबर 4 घटा 1, x बराबर क्या होगा 3। उसी तरह से y प्लस 4 बराबर -6, बट्टा 1 जाके गुना होगा -6, तो y बराबर -6 -4, y बराबर -10। एक्स वाई क्या है, ए का निर्देशांक है, तो ए का निर्देशांक लास्ट में लिखो, पहले एक्स वाला लिखते हैं तब वाई वाला लिखते हैं, आपका क्या हो गया आंसर। आया समझ में, नोट करो तो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। करा ए बी, यदि ए और बी क्रमशः इतना इतना हो, और तो पी का निर्देशांक ज्ञात करें जो है। हाँ चलो ठीक है, एक ए है एक बी है। ए का निर्देशांक क्या है -2 -2, बी का निर्देशांक कितने दिया है 2 -4। अब कोई बिंदु पी है,
पी का निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। जबकि एपी देखो यहाँ से ध्यान दो, एपी कितने दिया है, एपी बराबर 3/7 AB। तो एपी का मान कितना दिया, देखो यहाँ से यहाँ 3 दिया है, ध्यान दो जी, यहाँ से यहाँ कितने दिया है 3, और यहाँ से यहाँ कितने मान है 7, तो यहाँ से यहाँ कितना मान होगा, ये पूरा 7 है। अब देखो अगर मान करो एपी बटा एबी का मान क्या होगा 3/7। अब इससे पता चल रहा है एपी का मान कितने दिया, यहाँ से यहाँ दूरी 3, एबी बोले तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है 7, तो ये कितना होगा 4। तो पी बिंदु जो होंगे 3:4 में बांट रहे होंगे, ए बी रेखा को 3:4 में बांट रहे हैं। अब बना लो, पी का निर्देशांक बराबर क्या होगा x1 m1 x2 3 गुने 2 प्लस 4 गुने -2, ठीक है, बटा 3 + 4। ये कौन सी का मान हो गया, x का, y का मान निकालना है 3 गुने y1 3 गुने -4 प्लस 4 गुने, आसानी से बन जाएगा 3 + 4। इसमें करना, इसमें होशियारी क्या करना था कि ये निकालना था, पूरा ये भी दे दिया इस बार। तो क्या होगा 6 -8/7, यहाँ पर -12 -8/7, तो -2/7, यहाँ पर घटा 20/7। पी का निर्देशांक क्या होगा, बोलो भाई, ये आपका आंसर। देखो तो पल्लवी मिला आंसर, हाँ नोट करो इसको। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, ए बी, ए बिंदु एक ए है, इसका निर्देशांक, दूसरा बिंदु बी है, ए का निर्देशांक कितना दिया है -2 अब बी का निर्देशांक कितना दिया है 2 8। आप कह रहा है कि इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। देखो ये लड़का 1 2 3 4 4 बराबर, इसका नाम दे देते हैं PQRS, PQR, ठीक है। अब ध्यान दो जी, P के लिए 4 बराबर भाग में बांट लिए, P के लिए यहाँ से यहाँ दूरी कितने है, बराबर दूरी है, 1 भाग होगा तो इधर P के बाद वाला 3 भाग होगा, 1 भाग 2 भाग। Q के लिए क्या होगा 2:2, Q से पहले 2 भाग होगा, Q के बाद 2 भाग होगा। R के लिए अनुपात क्या होगा, R से पहले 3 भाग होगा, R के बाद 1 भाग होगा। तो लिखेंगे बिंदु P के लिए, है ना, या P का निर्देशांक क्या होगा, ओके डायरेक्ट लिखते हैं। तो देखो ये लगाओ फार्मूला, 1 गुना 2 प्लस 3 गुना -2 बटा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, y का मान 1 गुना 8 प्लस 3 गुना 2 बटा 1 प्लस 3 होगा ना। P का निर्देशांक इसके बाद कर लेना। अगर Q का निर्देशांक करेंगे तो देखो Q मध्य बिंदु है, Q क्या है मध्य बिंदु, तो इसको डायरेक्ट लिखोगे x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, Q के लिए हो जाएगा। फिर R के लिए इसके बाद बना लेना, R के लिए 3 गुने, बोलो जी 3 गुने 2 प्लस 1 गुने -2 बटा 1 3 प्लस 1। फिर Y के लिए 3 गुना 8 प्लस 1 गुना 2 बटा 3 प्लस 1। इसको हल कर लो, इसका हल कर लोगे, इसका हल कर लोगे, इसका हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, नोट करो। तो उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखो 10 नंबर क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया है। समांतर चतुर्भुज जैसे शीर्ष दिया है ABCD, ए का निर्देशांक 3 0, बी का निर्देशांक 4 5, सी का निर्देशांक -1 4, डी का निर्देशांक, अच्छा सी का निर्देशांक -1 4 है और डी का निर्देशांक कितने दिया है -2 -1, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल देखो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है लड़की, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया है 1/2 गुना समांतर भुजा का, मतलब विकर्णों का गुणनफल, मतलब विकर्ण निकालना, AC निकालना है। AC बराबर क्या होगा, दूरीय फार्मूला से निकालोगे तो क्या होगा 3 - प्लस 2 का होल स्क्वायर 0 - 4 का होल स्क्वायर,
तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर 16 प्लस 16 कितने होगा 32, मतलब 4√2। फिर बी डी निकालो, क्या निकालो बी डी, क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर जोड़ 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर 6 के स्क्वायर जोड़ कितना होगा जी 6 के स्क्वायर, तो एकरा की लिखोगे 2 गुने 6 के स्क्वायर मतलब कि 6√2। अब क्षेत्रफल क्या होगा समांतर क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल AC गुने BD, 1/2 गुने AC का मान 4√2 और BD का मान 6√2 नहीं बनेगा, काट दो, 2 से 2 दूनी 4, √2 गुने √2 2 और 6 दूनी 12 दूनी 24 वर्ग का ही आंसर, वर्ग इकाई आपका आंसर 10 नंबर। नोट करो तो 3 में क्या है, ए लड़का 3 को त्रिभुज के शीर्ष दिया रहेगा, 3 को त्रिभुज का ए हो x1 y1, ये बी बिंदु है, इसका निर्देशांक x2 y बोलो y2, ये सी बिंदु है, इसका निर्देशांक x3 y3। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ध्यान दो फार्मूला लिखना सिखा रहे हैं, x1 y में से y माइनस करना है, फिर क्या करना है x2, यही चीज को 3 बार लिखो, फिर x3 y में से y माइनस करना है। एक फार्मूला होता है 23 या 31, 23 31 12, पिन कोड होता है ना जी 23 31 12, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला। तो उसी तरह से आप देखो तो 7.1 का पहला क्वेश्चन दिया है, परीक्षा में पूछेगा 2 नंबर में, तो क्या करना है एक त्रिभुज बनाना है, इसका नाम ABC दे देना है 2, 3 -1 0, इसका क्या है 2, -4। अभी जरूरी नहीं कि परीक्षा में ही पूछे, ये जरूरी नहीं है कि परीक्षा में ही पूछे, हाँ अंक बदल देगा। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या होगा, फार्मूला ऊपर में लिखा है 1/2, ऐसे लिख देना, ठीक है। तो क्या होगा भाई बोलो, यहाँ बना देते हैं 1/2, x1 का मान कितने है बोल रहा है x1, आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं x1 x2 x3 है ना, ये x1 ऐसे लिख लो, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो x1 है ना, x2 y x3 y1 y2 y3, x1 का मान 2, x2 का मान -1, x3 का मान 2, y1 का मान 3, y2 का मान 0, y3 का मान -4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ फार्मूला तब लिखोगे त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने, ये फार्मूला लिख देना, ठीक है। 1/2 गुने x1 का मान रखोगे हल करोगे x1 और उसके बाद y2 बोले तो 0, ध्यान दो जी, y3 बोले तो -4, तो माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, फिर ध्यान दो x2 का मान -1, फिर 3 y3 -4, फिर y1 का मान 3 माइनस होता है ना, फिर क्या करना है फिर प्लस देना है x3 का मान 2, ध्यान दो जी 12, y1 का मान 3, y2 का मान 0, मॉडल से बंद कर देंगे तो 1/2 गुने क्या होगा जी 0 + 4 4 दूनी 8, देखो यहाँ पर देखो -7 +7, यहाँ पर होगा 3 3 दूनी 6, 1/2 सबको जोड़ेंगे 21
तो 21/2 वर्ग इकाई। ये 100% परीक्षा में पूछेगा। 3 वो त्रिभुज का शीर्ष दे देगा और उसके बाद क्या करना है आपको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। ये फार्मूला हम दोबारा नहीं लिखे यहाँ पर। आया समझ में? बनाओगे? बनाओ। तो 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। के का मान निकालना है जबकि तीन बिंदु जो है वो संरेख है। ए लड़का देखो, 3 बिंदु अगर मान लो संरेख है, ए बी सी, तीनों ये देखो एक रेखा पर बिंदु है। एक रेखा पर बिंदु क्या होती है? संरेख होती है। तो एक रेखा पर बिंदु संरेख होती है। संरेख बिंदु का त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख मतलब संरेख बिंदु अगर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर तीनों त्रिभुज मान ले, तीनों मतलब बिंदु से त्रिभुज अगर बनाएंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो ही 2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हम त्रिभुज तो बनाएंगे नहीं, तो संरेख बिंदु है, तीनों रेखा पर बिंदु है। 7 2 फिर क्या है 5 1 और के, ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख बिंदु है। क्या बिंदु है? संरेख बिंदु है। तो लिखेंगे, चूंकि संरेख लिख देंगे, संरेख बिंदु अगर है हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होंगे? त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होंगे। त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होंगे? संरेख बिंदु तो है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल लिख देते हैं, त्रिभुज की क्षेत्रफल 0 होंगे। ऐसा बात याद करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने x1, फार्मूला वही लिखोगे, y1 - y2, फिर x2 y1 - y2, फिर प्लस x3 y1 - y, 23 31 12, वही मान रख दो। 1/2 x1 का मान ये हो गया 7, और त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होंगे? 0 होंगे, तो 0 हो गया। अब बट्टा में, ये बट्टा में 2 ने जाए गुना हो जाएगा तो 2 गया है ना, हटाओ आप 2। अब यहाँ पर देखो 7 y2 का मान ये होगा 1 घटा y3 का मान के, x2 5 y3 बोले तो के, y1 बोले तो -2, माइनस प्लस, x3 बोले तो 3, y1 बोले तो -2, y2 बोले तो -1 बराबर 0। आप कहोगे सर जी 1/2 कहाँ गया? तो उधर गुना कर दिए थे। अब ध्यान दो, तो क्या होगा भाई बोलो? तो 7 घटा 7 के प्लस 5 के प्लस 10 3 तिहाई 9 -9 होगा बराबर 0। अब के वाला के जगह करेंगे तो क्या होगा? -2, बोलो बाबू, -2 के 17 में से 9 घटाओगे, यहाँ 1 प्लस 8 बराबर 0। -2 के बराबर -8, तो के बराबर क्या होगा? -2 कट जाएगा 4 बारी में, तो के बराबर क्या होगा? 4। तो के बराबर क्या होगा? के का मान निकालना है, तो के का मान क्या हो जाएगा? 4। उसी तरह से 2 का दूसरा क्वेश्चन आप बना सकते हो। लिखो तो क्वेश्चन नंबर 3 बता दें। 3 शीर्ष दिया है ना, त्रिभुज का शीर्ष है। देखो 3 नंबर का कुछ नहीं, तनी हिंट दे देते हैं, आप लोग घर से बना के लाना। ए बी सी त्रिभुज है, इसका शीर्ष दिया 0 -1, बी का शीर्ष दिया है 2 1, सी का शीर्ष क्या दिया है 0 3। ठीक है, चरा भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब ये इसका ए बी का मध्य बिंदु मान लो P है, इसका Q है, ये R है, तो P का निर्देशांक क्या होगी? तो x1 + x2, देखो जी 0 + 2/2 -1 + 1/2, तो क्या होगा 2/2 0/2। तो उसी तरह से क्या होगा बोलो 1, 0।
तो यहाँ पर क्या होगा 1,0। उसी तरह से क्यू का निर्देशांक निकालोगे, क्या होगा 2 + 0/2, 1 + 3/, मध्य बिंदु है जी, 2/2, 4/2, मतलब क्या होगा 1, 2। यहाँ पर क्या होगा 1, 2। फिर आर का निर्देशांक निकालो। आर चूंकि मध्य बिंदु है ना जी, तो क्या होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2, तो 0/2 और 2/2, तो 0, 0, 1, तो क्या होगा 0, 1। आया समझ में? अब यहां से मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। तो लिखेंगे एरिया निकालेंगे त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। तो वही बड़ा 1/2 गुने x1। फिर बोल रहा है ना कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, बोलो x1 यहाँ से चालू करते कि 1, 23, y2 का मान 23, 31, 1। देखो डायरेक्ट हम बैठा रहे हैं, रिक्स भी है, गलत हो सकता है। फिर 23, 31, 23, 31, 3, मतलब y3 का मान 1 - 31 बोले तो 0। फिर देखो ध्यान दो, फिर x3 का मान 0, अच्छा 0 है तो कुछ 0 हो 12 बोले तो 1, 2, 0 घटा 2, 1/2। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या आएगा 1 से गुना करोगे 1 + 1 + 0, तो 1 गुने 2 = 1 वर्ग इकाई। अब ये निकाल दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इस क्षेत्रफल को दिए गए क्षेत्रफल के साथ अनुपात, मतलब दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो दिए गए त्रिभुज क्या था, एरिया निकालना है त्रिभुज ABC। ध्यान दो 1/2 निकालना है भाई त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल। तो क्या होता है 0, x1 23, 31, 12, 23 ये होगा, y2 1 घटा 3 प्लस x2 का मान 2 बड़ा त्रिभुज के लिए 31, 3, 1 ये होगा 3 घटा 31 बोले घटा जोड़ प्लस 12, सॉरी y3 x3 का मान 2 बार 0, 0 है, अच्छी बात। 12 बोले तो 1, 2 है ना, -1 और क्या होंगे -1, 1/2, ये तो 0 हो जाएगा, 0 ये क्या होगा 4 दूनी 8 प्लस 0, तो 1/2 गुने 8, 4 वर्ग। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कितने भारी हो जाएगा, बाप रे। अब अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, तो क्या निकालना अनुपात कैसे, किसका पहले निकला है, तो कह रहा है कि इस क्षेत्र का दिए गए, मतलब पहले इस क्षेत्र का मतलब इस क्षेत्र एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, उसका 1 होगा, इसका क्या होगा 4, मतलब 1/4 ही आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आया? नोट करो तो क्वेश्चन देखो, करा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दिया गया है। शीर्ष दिया गया, चतुर्भुज कौन बना लो, इसको फर्क नहीं पड़ता है, कोई पड़ता है फर्क। ABCD, ए का निर्देशांक बोलो -4 -2, बी का निर्देशांक बोलो -3 -5, सी का निर्देशांक बोलो 3 -2, डी का निर्देशांक बोलो 2, 3। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ऐसा कोई फार्मूला थोड़ी है चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो ऐसा करेंगे, एक मतलब एक विकर्ण मिला देंगे, इधर से मिला भी सकते हो इधर से मिला सकते हो, एक विकर्ण को मिला दो। जैसे एक विकर्ण के मिलाएंगे तो 2 त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABD
का क्षेत्रफल। एरिया मतलब एक मतलब था क्षेत्रफल। तो 1/2 वही फार्मूला तो जान ही रहे हो ना, मन ही मन रखना है फार्मूला को। x1 यहाँ से चालू करते, x1 -4 23 बोले तो -5 और क्या -3, फिर क्या x2 फिर 23 31 बोले तो 3 माइनस माइनस प्लस, फिर y3 सॉरी x3 का मान 2। ऐसे चल रहे, अगला बार ऐसे चलेंगे, ठीक है। 2 31 12 बोले तो y2 का मान -2 -5 ब्रैकेट बंद। क्या होगा -8 8 चौके 32 माइनस माइनस प्लस 32 अब 5 दिया -15 -7 7 दूनी 14 -14 32 आई घटा क्या होगा 29। 1/2 गुने 3 डियर आ रहा है 3/2 गड़बड़ा गया, देख लो 8 8 चौके 32, यहाँ देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। x2 ठीक है 23 31 बोले तो 23, हाँ ये तो ठीक है। x1 23 बोले तो -5 -3 ठीक है 23, फिर x2 का मान कहते हैं 3 रुक जा चेक कर लेते हैं 12 23 31 बोले 3 माइनस माइनस प्लस ठीक है। उसके बाद वहां पर हाँ कहाँ पे ये वाला प्लस हो जाएगा 12, हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 होगा +6 कितना आएगा 38 में से 15 माइनस करेंगे, आप सही है देख लो 38 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने 3 2 23/2 ठीक है। और त्रिभुज जो है आंसर नहीं मिल रहा है। अब त्रिभुज मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज BCD 1/2 ध्यान दो सही बोली है, वहां पर प्लस होगा 3 दूनी 6 सही है। 38 में से 23/2 ठीक है। अब देखो अब यहाँ से चालू यहाँ से चालू करते हैं, x1 का मान यहाँ से चालू होगा है ना, तो -3 12 -2 -3 प्लस x2 3 31 31 होता है ना 31 बोले तो 3 माइनस माइनस प्लस 5, फिर x3 का मान 2 12 बोले तो -5 माइनस माइनस प्लस 2 ठीक है ब्रैकेट बंद। यहाँ पर करेंगे तो -5 और 5 दिया 15 प्लस 15, यहाँ पर बोलो जी 8 8 दिया 24, यहाँ पर -3 -6। अब करोगे क्या करोगे, ये दोनों को जोड़ोगे 39, ये दोनों को जोड़ेंगे 1/2 क्या होगा जी 39 घटा 6, तो 1/2 गुने 33 मतलब 33/2 वर्ग इकाई। अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज नहीं चतुर्भुज ABCD की क्षेत्रफल बराबर क्या होंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बोलो BCD
डी का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 23/2 जोड़ 33/2 लघुत्तम 2 23 + 33 6 56/2 मतलब 28 वर्ग इकाई। आंसर मिला है, नोट करो।